हेलो बच्चों, आज मैं आपको संस्कृत माधुरी की लास्ट लेसन को पढ़ाने जा रही हूँ। इसका शीर्षक है संस्कृतस्य गौरवम। इसका संस्कृत प्राइड। इसमें आपको इस काव्य के माध्यम से, ये कविता के माध्यम से आपको संस्कृत का महत्व समझाया गया है। ये मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ और इसका अर्थ भी समझाती हूँ। तो दो फ्रेंड हैं, दो सहेलियां हैं, एक सुवंदना है और एक लतिका है। सुवंदना कहती है, ऐ लतिके जानसी अध तिथि। सुवंदना कहती है, ओ लतिका, जानती हो आज क्या दिन है, क्या तारीख है, दिनांक है। लतिका, जानामि श्रावण मासस्य पूर्णिमा अस्ति। लतिका कहती है, जानती हूँ सावन के महीने का ये पूर्णिमा है। सुवंदना कहती है, सत्यम अयं दिवस संस्कृत दिवस रूपेण मान्यते। वो कहती है, सच है, आज का दिन संस्कृत दिवस के रूप में मानते हैं। तहिर्वयम् अपि संस्कृतस्य गौरवम् इति काव्य पाठं कुर्मः। तो फिर हम संस्कृत के गौरव का पाठ करते हैं। इति काव्य पाठन कुरु। इस संस्कृत के गौरव का काव्य पाठ का पढ़ाई करते हैं, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको 5 श्लोक है। पहला है, विश्व बंधुत्व विस्तारंक संस्कृतम। विश्व बंधुत्व मतलब कि विश्व दुनिया में बंधुत्व, दोस्ती, मित्रता का विस्तारक बढ़ाने वाला है संस्कृत। सत्य पथ प्रेरणादायक संस्कृतम। सच्चाई के मार्ग पे चलने की प्रेरणा देता है संस्कृत। भारतीयत्व संपादन संस्कृतम। भारतीयता को दर्शाता है संस्कृत। सत्यनिष्ठा शिवं सुंदरं संस्कृतम। सच्चाई, निष्ठा मतलब विश्वास और शिव की तरह सुंदर है संस्कृत। ये दूसरा श्लोक है, शब्द लालित्य लीलावान संस्कृतम। शब्द और सौंदर्य का क्रीड़ा स्थली है, खेल का मैदान है संस्कृत। ज्ञान विज्ञान सम्मेलनम संस्कृतम। ज्ञान विज्ञान का सम्मेलन है संस्कृत। कामद भक्ति संस्कृतम। कर्म, क्रिया और मतलब इच्छा, क्रिया, इच्छा और भक्ति है संस्कृत। चारु मधुर्य धारा गृह संस्कृतम। दाता और सौंदर्य और मधुर्यता मतलब मिठास की धारा है का घर है संस्कृत। तीसरा है आपका व्यास वाल्मीकि वानादिभ्य सेवितम। इसकी सेवा व्यास, वाल्मीकि, वान इत्यादियों ने किया है। कालिदासेन भाषेन वे सिंचितम। इसे संस्कृत को कालिदास और भास ने सिंचित किया है अपने शब्दों से। हर्ष जयदेव भवभूति माधरेपी। हर्ष जयदेव और भवभूति ने भी माधे और भवभूति ने भी काव्य हारे सदा भूषितं संस्कृतम। उनके हर्ष जयदेव और भवभूति की काव्यहार मतलब कि उनकी काव्यात्मक रचनाओं के साथ यह सुशोभित है, हारों की तरह सुशोभित है। चौथा है आपका भारतं नैव जाने बिना संस्कृतम। मैं भारत को बिना संस्कृत के नहीं जानता। भारती वै कथं स्यात् बिना संस्कृतम। भारती मतलब सरस्वती को बिना संस्कृत के कैसे कह सकते हैं, कैसे जान सकते हैं। भारतं संस्कृते संस्कृत भारते। भारत संस्कृत है और संस्कृत भारत है। देह प्राणा यथा भारतं संस्कृतम। जिस तरह
शरीर में प्राण होता है और प्राण में शरीर, तो उसी तरह भारत शरीर है और संस्कृत उसका प्राण, मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये पांचवा है आपका सज्जनांग मनोरंजनक संस्कृतम, सज्जनों के लिए मनोरंजन है संस्कृत। दुर्जनानां सदा बोधक संस्कृतम, दुर्जनों के लिए ज्ञान का बोध कराने वाला है संस्कृत। शत्रु भी मित्रता कारक संस्कृतम, शत्रुओं को और मित्रों को, शत्रुओं और मित्रता के बीच में कारण है संस्कृत, मतलब कि शत्रुओं को मित्रता से मिलाने का कारण है संस्कृत। द्वेष विद्रोह संहारकं संस्कृतम, द्वेष मतलब जलन होता है, जलन ईर्ष्या, और विद्रोह मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, विद्रोह हो गया आपका किसी के खिलाफ हो जाना, तो इसमें द्वेष विद्रोह को ये संहार करता है, मतलब खत्म करता है, मतलब कि जलन और लड़ाई झगड़ों का नाश करने वाला है संस्कृत। तो आज मैं आपको ये क्लास 8 का लिटरेचर ये ख़त्म हो गया है। आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो बेस्ट ऑफ लक, बाय।